चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक उपाध्याय और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज आपकी आवाज। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। ऐसे में जो प्रत्याशी है जो चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने काफी मेहनत की है। हम वार्ड 33 में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ खुद सारिका प्रशांत भारद्वाज यहाँ मौजूद है, जो वार्ड 33 से चुनाव लड़ रही है, आजाद उम्मीदवार है। ऐसे में जो कैनविन फाउंडेशन के सह संस्थापक है नवीन गोयल, उन्होंने भी इनको अपना समर्थन दिया। आज खुद नवीन गोयल लक्ष्मण विहार में उपस्थित थे और उन्होंने इन लोगों को ज़्यादा वोटों से विजयी बनाने के लिए लोगों से अपील की है। तो सबसे पहले सारिका जी, स्वागत है आपका जीडी न्यूज में। धन्यवाद। सारिका जी, पिछले 10 दिनों से आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। आप लोग लगातार डोर टू डोर अभियान भी चला रहे थे, तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा था? पिछले 10 दिन से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जहाँ भी मैं जा रही हूँ जीत का आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे जैसे हम अपनी जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे जो भी परिवार स्वरूप हमारा वार्ड नंबर 33 है, जीत का आशीर्वाद देता है हर जगह। और वो आश्वस्त करते हैं कि आपको एक तरफा हम समर्थन देंगे, क्योंकि उन्होंने दोनों ही सरकारें देखी हैं। 11 वर्ष की मेरी तपस्या और उनका 14 साल का राज, तो उसी हिसाब से देखे जाए तो हमारी जनता, हमारा परिवार बहुत अच्छा समर्थन दे रहे हैं। तो पिछले 11 वर्षों से इनके बीच में, मुझे तो पता है, बिजली, पानी, सड़क, सीवर, सफाई देख लीजिए, या फिर इनका एक सबसे बड़ा मैटर कम्युनिटी सेंटर, उसका देख लीजिए। अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इनके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। किसी को आधार कार्ड पे एड्रेस चेंज कराना है, किसी को वोटर कार्ड पे एड्रेस चेंज कराना है, वो भी एक बहुत भारी समस्या है। फिर कुछ छोटे मोटे झगड़ों के लेके किसी की चोरियाँ हो जाती है, उनके थानों में मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्या तो बहुत सारी है। और यहाँ पे जल भराव हो जाता है, उसकी भी बहुत ज़बरदस्त समस्या है। हर साल यही हालात है। आज नवीन गोयल ने समर्थन दिया आपको, हालांकि नवीन गोयल पिछले कई दिनों से आपके साथ है और लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। सर, नवीन गोयल जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, जो पिछले लगातार 5-6 वर्षों से हमारे पूरे गुड़गांव के लिए मेहनत करते हैं, पूरे गुड़गांव के लिए समाज सेवा करते हैं। ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ पे उन्होंने समाज के लिए कुछ ना कुछ ना किया हो। जैसे कि आप देखें, कैनविन फाउंडेशन भी उन्होंने चला रखा है, तो उसमें क्या है, लोगों को सुविधाएं तो दे रहे हैं। वो 100 रुपये के अंदर कौन आज के टाइम में MBBS डॉक्टर को बैठाता है? तो उन्होंने अगर अपील की है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल तक पहुंचेगी। क्योंकि अभी रिसेंटली उनके चुनाव ख़त्म हुए 3-4 महीने पहले, तो आपने देखा होगा, इतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने 55,000 निर्दलीय वोट आपस में लिए हैं। तो 55,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 55,000 लोग उनसे जुड़े हैं सीधे सीधे। तो उनका समर्थन का, उनकी अपील का मैं स्वागत करता हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं भाई नवीन का, कि उन्होंने जो वादा किया था वो निभा रहे हैं अपना। सर, 10 दिन की क्या बात करें, अगर हम पिछले 11 वर्षों की बात करें तो मैंने तो दावे कभी किए ही नहीं। जो भी मुझे समस्या बताई गई तुरंत सॉल्यूशन कर दिया गया। वो मेन समस्या जल भराव की समस्या, सीवर की समस्या और हमारे कम्युनिटी सेंटर की समस्या, जो घर के अंदर कूड़ा उठाने की गाड़ी नहीं आती है उसकी समस्या, अगर हम रोड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ झाड़ू की व्यवस्था नहीं होती है उसकी समस्या, गर्मियों के अंदर पानी पीने के लिए नहीं मिल पाता है उसकी समस्या, लोग जो हमारी माताएं हैं, बड़ी बुजुर्ग हैं, जो 70-70 साल की हो रही है, उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के कारण, किसी का फैमिली आईडी के अंदर इनकम ज़्यादा है वो कम नहीं हो पा रही है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं उन्होंने बताई हैं, जिसका मैंने उनको आश्वासन दिया है कि हमारा 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, 13 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी, 14 तारीख की धुलंडी, और मैं 15 तारीख से हर हाल में अपने वार्ड की सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूँगा। नहीं प्रशांत जी, जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हो पाया वो काम आप कैसे कह रहे हैं कि मैं 5 सालों में कर दूंगा? क्योंकि जो काम पिछले 10 सालों से, हालांकि और भी लोग हैं, तो वो जब उन कामों को पूरा नहीं कर पाए तो उसको आप जल्दी कैसे कर दोगे? 5 साल में कैसे कर दोगे? देखिए जी, करने की इच्छा होनी चाहिए। अगर हम कामों को ना अपने पास इकट्ठे करते रहेंगे तो वो 10 साल के हो तो 20 साल में भी नहीं होंगे। हम काम करना जानते हैं। अगर मैं कहूँ कि सीवर की समस्या और जल भराव की समस्या करनी है, इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। हमारी जो मेन लाइन है वो 1-1 फुट 1.5 फुट की है, मुश्किल से 1.5 फुट भी नहीं कहेंगे हम, 12 इंची कहेंगे। अब 12 इंची पाइप के अंदर 35,000 आदमियों का पानी निकलना नामुमकिन है, और ऊपर से जल भराव की समस्या भी है, उसी कारण होती है। अगर मैं वहाँ 5 फुट के सीवर डाल दूंगा, मेन 3 लाइन बस, तो जल भराव की समस्या खत्म, सीवर की समस्या खत्म। अगर आप कहेंगे कि पानी की समस्या है, पानी की समस्या के लिए मैं 5 बोरवेल करवा के अगर अपनी मेन पाइप लाइन से कनेक्ट कर दूंगा, तो चाहे 3 दिन या 10 दिन पानी ना आए, वो भी समस्या जड़ से खत्म। समस्या अगर हम पैदा करते हैं तो ये हम जानबूझ के करते हैं, और अगर उसका समाधान, स्थायी समाधान कर दिया जाए तो काम आसानी से होते चले जाते हैं। नहीं, आपने सीवर ओवरफ्लो
की बात कही है आपने, गंदगी की बात कही, तो सीवर ओवरफ्लो, जल भराव की समस्या सर पूरे गुड़गांव में है, तो ऐसे में लक्ष्मण विहार को कैसे ठीक कर दोगे आप? सर पूरे गुड़गांव में राजनीति होती है, सभी नेता अपना बेनिफिट देखते हैं। अगर वो एक बार में अगले 30-40 साल का प्रपोजल लेके चलेंगे तो वो पैसे कहाँ से कमाएंगे बेचारे? हमें पैसे कमाने की भूख नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, कभी 1 फुट का सीवर डाल दिया, फिर 2-4 साल बाद दिक्कत आई तो सड़कें फाड़ दी, फिर सीवर 1.5 फुट का डाल दिया, फिर समस्या आई तो फिर सड़कें उखाड़ दी। बार बार बजट बनाने के लिए ऐसे किया जाता है, और हमें बजट बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि स्थायी काम कर दिया जाए ताकि मेरी पब्लिक ना परेशान हो और ना मुझे बार बार परेशान करे। प्रधान जी, आप ना, आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी हालांकि, जिसमें ट्रैक्टर लेकर आप घूमते हो, क्या है ट्रैक्टर, किस लिए लेकर घूमते थे? सर मैं इसलिए घूमता हूँ कि जब जल भराव होता है ना, तो हमारे शनि मंदिर गली के अंदर और हमारा धनवापुर फाटक, जो धनवापुर रोड है उसके ऊपर 3-3 से 4-4 फीट पानी भर जाता है। एक बार का हादसा हमने देखा, वहाँ मैं भी गाड़ी ले गया हुआ था, वहाँ गाड़ी में पानी भर गया और मैंने देखा कि वहाँ 10 गाड़ियों में और पानी भरा हुआ था। उसके बाद हमने गाड़ी उस ट्रैक्टर से टो करवा के वापस ले गए और उस ट्रैक्टर पे सर्वे किया हमने कि कितना पानी है। यकीन मानना, अब जो ट्रैक्टर का पिछला टायर होता है ना, लगभग 3 से 4 फीट का होता है, वो भी पानी में डूब गया था पूरा का पूरा। तो ये मजबूरी है, और मैं इसीलिए जल भराव की समस्या का समाधान करना चाहता हूँ कि लोगों को आने वाले समय में ट्रैक्टर पे ना घूमना पड़े। यहाँ पे पिछले 2.5 वर्षों से हमारे यहाँ पे कूड़े की गाड़ी नहीं आती और ना सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से है। इसका एक ही कारण है, बाकी वार्डों के अंदर गाड़ियाँ चल रही है, हमारे वार्ड के अंदर कमीशन मांगा जाता है ठेकेदारों से बहुत मोटा। हमारे यहाँ 40 स्वीपर की सुविधा है, जबकि हमारे यहाँ स्वीपर है 8 से 9, और बाकी 40 की सैलरी ली जाती है। तो वो जब 8 से 9 बेचारे कितनी सफाई करेंगे? तो ये सारा का सारा करप्शन को लेके प्रॉब्लम आती है, और हम इसी को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। तो सफाई तो बहुत आसान है। मैं सबसे पहले आपकी इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि डबल इंजन की सरकार तो ठीक है, लेकिन ये ट्रिपल इंजन की सरकार कौन सी होती है? आज तक तो सही बताऊं तो हमने डबल इंजन के तो सिर्फ ट्रेन वगैरह देखी थी, सरकारें तो आज तक नहीं देखी, और ट्रिपल इंजन की तो ट्रेन भी नहीं देखी आज तक। तो ये तो पहला तो लॉजिक ही गलत है। दूसरा, हमारे यहाँ की जो विधानसभा और लोकसभा है उनका काम है अलग। जैसे आप देखेंगे हमारे गुड़गांव में अगर हाईवे की बात करें हम, तो वो बनाती है लोकसभा, मतलब केंद्र की सरकार, और अगर हम यहाँ के देखें जो मुख्य सड़कें होती है उनका काम करती है अपनी विधानसभा। लेकिन हमारी जो गलियों का काम है वो एमसीजी करती है। और मैं कहीं लोकसभा और विधानसभा का नेता नहीं बनने जा रहा हूँ, हम सेवक बनने जा रहे हैं अपनी एमसीजी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का। तो उससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई इंजन का लेना देना है। मुझे काम करवाना है एमसीजी ऑफिस से, ना कि किसी विधायक से या किसी और से। तो लोगों को विश्वास है कि मैं 11 वर्षों से जब बिना किसी पोजीशन के काम कर सकता हूँ, तो पावर में आने के बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब 24 सितंबर 2017 को चुनाव हुआ था ना सर, उसमें हम 208 वोटों से जीते, सरकारी तंत्र ने हमें 87 वोटों से हरा दिया। तो लॉजिक तो ये बनता है, जो लोग बाग जीतने के बाद घर में बैठ जाते हैं, लेकिन प्रशांत भारद्वाज उसी दिन से अपने वार्ड के अंदर एक्टिव है, और अपना ऑफिस के दरवाजे उसी दिन से हमारे लिए खुले हैं, पब्लिक के लिए खुले हैं, और हम काम करते आए हैं। जो बंदा हार के नहीं बैठ रहा वो जीत के कैसे बैठ जाएगा? और 11 साल में कमाई हुई मेहनत प्रशांत भारद्वाज 5 साल में खर्च नहीं करना चाहता। मैं उसको 11 साल की मेहनत को मैं देखना चाहता हूँ, कम से कम जब तक मैं जीवित हूँ ना, तो जब तक मेरा नाम होना चाहिए, हमारे परिवार का नाम होना चाहिए कि हाँ, अगर सच्चे सेवक आए और राजनीति में परिवर्तन करने वाले आए तो प्रशांत और सारिका भारद्वाज आए। यानी राजनीति में परिवर्तन करने के लिए आप लोग आए हो? बिल्कुल सर। अच्छा, चलिए अब मैं 5 मेजर समस्याओं की बात करूँ अपने वार्ड की, तो बता सकते हैं आपकी 5 मेजर समस्या कौन कौन सी है और उस पर काम कैसे करेंगे आप? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे यहाँ जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का लोगों का सामान खराब हो जाता है। वही 5 फुट के अगर हम डालेंगे तो जल भराव की समस्या हमारी खत्म होगी। अगर सीवर की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आए दिन सीवर भरे रहते हैं, लोगों के अंदर घर बैग मारते हैं, वो भी 5 फुट का सीवर डालूंगा मैं, उससे भी ठीक हो जाएगी। पानी की समस्या है, उसके अंदर अगर मैं 5 बोरिंग करवा के और उसको मेन लाइन से कनेक्ट करूँगा, वो भी समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। कूड़े की गाड़ी और सफाई व्यवस्था ठेकेदारों से संपर्क में आके और कड़ा एक्शन लेते हुए हम ये काम करवाएंगे, आपके कूड़े गाड़ी की और इसकी व्यवस्था भी बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगी। अगर हम बात करें और इससे बड़ी मेजर समस्या की हमारे यहाँ कम्युनिटी सेंटर की, क्योंकि 50-100 गज के मकान हमारे होते हैं, सब खुशी और दुख भी हमने देखे हैं लोगों के, उनको हर खुशी और गम में ना गली में टेंट लगाना पड़ता है। तो आपका कम्युनिटी सेंटर हम पास करवा के देंगे, वो चाहे मेरे को केंद्र से स्टेट में कन्वर्ट करानी पड़े ज़मीन, या
कोर्ट के थ्रू जाना पड़े या हाथ पैर जोड़ के जाना पड़े, मैं उसको यहाँ पे स्टेट में कन्वर्ट करवाकर और अपने लिए कम्युनिटी सेंटर हर हाल में बनाऊंगा। नहीं प्रशांत जी, आपने सामुदायिक भवन का जिक्र किया था। सेक्टर 4 में तो ऑलरेडी सामुदायिक भवन है, तो कहाँ बनवाने के लिए कह रहे हैं आप, कहाँ बनवाएंगे? सर ये हमारे लक्ष्मण विहार में पंजीरी प्लांट जगह होती है एक, जो कि आंगनबाड़ी की ज़मीन है और वो केंद्र के अंडर में आती है। देखिए सेक्टर 4 भी हमारा वार्ड है, कम्युनिटी सेंटर तो वहाँ भी है, लेकिन कल को सरकार की मंशा का कुछ नहीं पता, वो हर बार वार्ड चेंज करती है। तो कल को अगर वो वार्ड चेंज हो गया, अब तो चलो 5 साल हमारे पास है, लेकिन 5 साल बाद मैं इसको ना सेल्फ डिपेंडेंट करना चाहता हूँ कि हमारा ये ना आत्मनिर्भर बने लक्ष्मण विहार, कि हमारा भी कम्युनिटी सेंटर है। जैसे मैंने छठ घाट और एक पार्क का निर्माण करवाया था लेबर चौक पे, वो तो किसी पावर में नहीं था सर, मैं जब भी करवा दिया। तो पावर में आने के बाद तो कम्युनिटी सेंटर मेरे लिए इतना सा काम है, मेरे लिए सर कोई भी काम असंभव नहीं है। मेरी जनता जानती है कि मैं पिछले 11 वर्षों से उनके लिए किस तरीके से काम करता है। महिला आरक्षित वार्ड है 33, ऐसे में सारिका प्रशांत भारद्वाज चुनावी मैदान में खड़ी है, तो क्या महिलाओं के लिए भी कुछ आप लोगों ने तैयार किया है रोड मैप? सर महिलाओं के लिए देखिए हमारा ये ऑफिस है, ये परली तरफ हमारा सारिका भारद्वाज का ऑफिस है। यहाँ क्या है कि स्पेशल महिलाओं के लिए सुनवाई होगी। रोज आपको यहाँ सारिका भारद्वाज सुबह सुबह मिलेगी। जनता दरबार भी लगाएंगे आप? जनता दरबार हमारा एक दिन नहीं, रोज लगेगा, क्योंकि इनका स्पेयर हमने ऑफिस बनाकर तैयार करवाया है। और महिलाओं की शक्ति के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। पुराने तो नेता बोलते थे कि हम कैमरे लगवाएंगे, सिक्योरिटी लगवाएंगे, लेकिन मैं प्रशांत भारद्वाज आपको आश्वासन देता हूं और वादा करता हूं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने वार्ड के अंदर काम करेंगे, ताकि हमारी बहन बेटी 24 घंटे लक्ष्मण विहार में किसी भी टाइम आ जाए। सुरक्षा के लिए काम करेंगे, लेकिन क्या काम करेंगे ये भी बता दीजिए सर। जैसे सेक्टर 4 के अंदर आपने डेवलप एरिया देखा है, हमारे लक्ष्मण विहार में 13 एंट्री एग्जिट पॉइंट है, और वहाँ पे अगर एक एक सिक्योरिटी गार्ड हमारा छोड़ा जाए, वहाँ पे कैमरे लगवाए जाए। मैं ये नहीं कहता कि हर घर के बाहर कैमरे लगेंगे, लेकिन 13 एंट्री एग्जिट पॉइंट है, अगर वहाँ कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड अगर छोड़ा जाए, उनको वॉकी टॉकी से कनेक्ट करके, तो बहुत आसान है हमारे यहाँ की सेफ्टी और सुरक्षा। ये प्रपोजल मैं पहले भी लक्ष्मण विहार के सामने रख चुका था, लेकिन कुछ कारण से जो विरोध था वो विपक्ष वाले कर रहे थे, जिसके कारण हम कामयाब नहीं हो पाए इसमें। लेकिन पावर में आने के बाद ये सबसे पहला मेरा ये भी स्टेप होगा कि सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आपके वार्ड में ये भी कहा जा रहा है कि अगर सारिका प्रशांत भारद्वाज सत्ता में आती है, तो जिस तरह से केंद्र में मोदी की सरकार है, हरियाणा में खुद बीजेपी है, दोनों तरफ बीजेपी है, तो इनकी सुनवाई नहीं होगी, इनके जो काम है वो काम नहीं करवा पाएगी। लोगों को क्या गुमराह किया जा रहा है, या क्या आप लोग कैसे काम कराएंगे? अगर मान लीजिए कि दोनों जगह इन्हीं की सरकार है, तो आपकी सुनवाई होगी नगर निगम में? सर ये बहुत छोटी मानसिकता वाले हैं कुछ आदमी, और कुछ नेता भी वो भी कह रहे हैं कि ऐसा होता है। ये सिर्फ गुमराह करने वाले काम होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अब चलो केंद्र में और उसमें उनकी सरकार है, और पिछली बार भी तीनों जगह सरकार थी, यहाँ भी बीजेपी का पार्षद था, अपने जो विधानसभा है उसमें भी बीजेपी का विधायक था, और ऊपर भी मोदी जी थे। जब भी ट्रिपल इंजन सरकार थी, तो जब ये हालात बद से बदतर हो रहे हैं, अब उनके झूठे आश्वासन में हमारी जनता कैसे आ जाएगी? और बात रही काम करवाने की, तो प्रशांत भारद्वाज अनपढ़ नहीं है कि कोई लेटर लिख के विधायक को ज्ञापन देगा। प्रशांत भारद्वाज एक एडवोकेट है, वो खुद अपने डिसीजन ले सकता है, और हमारा काम पड़ता है एमसीजी से। विधायक का तो हमारे बीच में कोई काम ही नहीं है। तो एमसीजी से काम निकलवाना हमें आता है, उनसे बजट पास करवाना हमें आता है। जब मैं बिना सत्ता में रहते हुए गलियों का निर्माण करवा सकता हूँ, बजट पास करवा सकता हूँ, कैनको नैन के लिए मैं पूरी सीवरेज लाइन डलवा सकता हूँ, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो इसके लिए ये तो गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका प्रशांत भारद्वाज हर तरीके से सक्षम है और काम करके दिखाएगा। और इनसे तो बजट, वो कहते हैं ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी की जा सकती है। बजट हमें लेना आता है और काम करवाना आता है अधिकारियों से, और हम करवा के मानेंगे। अच्छा प्रशांत जी, मैं आपके वार्ड में घूम रहा था, कुछ लोग मुझसे मिले, उनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि प्रशांत भारद्वाज को गुस्सा बहुत आता है। कारण क्या है? सर एक सच्चे आदमी को ना गुस्सा आता ही है। जो छलकपटी इंसान होते हैं ना, जो मीठा बनने का ड्रामा करते हैं, वो कभी काम नहीं कर पाते। ऐसा हमारे से पहले की जो यहाँ सरकार रही है उनका भी देखा होगा आप लोगों ने। सिर्फ मीठी मीठी बातें, अरे ज़्यादा मीठा तो शुगर कर देता है, और अगर आप करेला खाओ तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो करेला रूपी प्रशांत भारद्वाज आपके सामने बैठा है ना, ये आपने देखा होगा कि गुस्सा कभी भी मैंने आम आदमी पे नहीं किया, अपनी किसी वार्ड की जनता के ऊपर नहीं किया, अपने गुड़गांव में किसी इंसान के साथ नहीं किया। मेरा गुस्सा आता है उन अधिकारियों के प्रति जो हमारी जनता का काम नहीं करते हैं। वो चाहे फिर पुलिस स्टेशन के अंदर हो, या वो एमसीजी के अंदर हो, या फिर और सिविल हॉस्पिटल जो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लेते हैं लोगों का, सफदरजंग रेफर कर देते हैं, या उनके खिलाफ हो।
तो अधिकारियों के प्रति अगर गुस्से को ये विपक्ष वाले गुस्सैल कहेंगे तो वो गलत होगा, क्योंकि तलवार चाहे कितनी भी पहनी हो म्यान को नहीं काटती। तो हम जनता की सुरक्षा के लिए आए हैं, ना कि इनके ऊपर राज करने के लिए। अच्छा प्रशांत जी, मान लीजिए जनता आपको एक बार मौका दे देती है, तो कहीं ये तो नहीं कि 5 साल बाद आप भी यहाँ बैठेंगे और मैं भी यहाँ बैठूंगा, फिर आप कहेंगे कि हमारी चली नहीं? 5 साल बाद हम यहाँ बैठेंगे ज़रूर, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम में हम यहाँ वोटों की अपील नहीं कर रहे होंगे। हम यहाँ आपको अपने काम गिनवा रहे होंगे कि आप हमें कोई एक काम बताइए जो हम नहीं कर पाए हो। आप हमारे वार्ड से बेहतर कोई वार्ड बताइए हमें, या सारिका भारद्वाज से ज़्यादा किसी वार्ड में काम हुआ हो, सौंदर्यीकरण ज़्यादा हुआ हो, या कोई हमारे वार्ड की समस्या बताइए। तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारा करने के बाद आगे कोई समस्या आएगी या फिर आप हमसे सवाल करोगे। वार्ड की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर वार्ड का विकास आप लोगों को चाहिए और एक तरफा विकास चाहिए, तो आप पिछले 7.5 साल याद कीजिए आप लोगों के साथ क्या हुआ है, किस तरीके से समस्याओं से जूझना पड़ा है, कैसे लोगों को प्रताड़ना सहन करनी पड़ी है। इसका सिर्फ एक ही समाधान है, वो है सारिका भारद्वाज, जिनका चुनाव चिन्ह पतंग है। आपको बैलेट पेपर पे जहाँ भी पतंग दिखाई देना हमारे पे, उस पर बटन दबा देना, वो डायरेक्ट सारिका भारद्वाज के खाते में वोट जाएगी। और सारिका भारद्वाज अगर जीतती है तो प्रशांत भारद्वाज के हाथों में पावर आएगी, और उस पावर का आप इस्तेमाल देखना हमारे वार्ड की तरक्की और विकास के लिए किया जाएगा हमेशा। सर मैंने सपना देखा है कि लोग बाग सभी नेता इंदौर इंदौर चिल्लाते रहते हैं, लेकिन आज तक इंदौर तो बना नहीं है। गंदगी और कूड़ा वूड़ा फैला चारों तरफ। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने वार्ड को ऐसा आदर्श वार्ड बनाऊंगा कि पूरे हरियाणा में उसका नाम लिया जाएगा कि अगर वार्ड हो, जगह हो तो वार्ड नंबर 33 जैसी, वरना ना हो। इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करूँगा कि हर जगह हमारे वार्ड के चर्चे होंगे।